हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। नेक्स्ट जो हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे वो इंडिपेंडेंट पोल की बात कर रहे थे। इंडिपेंडेंट पोल किसको कहा जा रहा था? तो ऐसे पोल को कह रहे थे जहां पर आपका सिंगल ओएचई सिस्टम का लोड था, यानी एक ही ट्रैक के सिंगल ट्रैक का जो ओएचई सिस्टम था उसका लोड था। अगर वो किसी एक पोल पर पड़ता है तो वही इंडिपेंडेंट पोल कहलाता है ये। लेकिन अगर दो ट्रैक बिछा हुआ और दोनों ट्रैक का जो ओएचई सिस्टम है उसका लोड एक पोल के ऊपर पड़ रहा है, एक टावर का पड़ रहा है, तो उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर विथ पोर्टल अपराइट। यानी इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा इसमें दो तीन ट्रैक का ओएचई सिस्टम को सिंगल स्ट्रक्चर पर हम लोग लोड दे सकते हैं। तो हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने बहुत जगह पर देखा होगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं हम लोग। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर कहाँ पर यूज़ किया जाएगा? तो ऐसे जगह पर हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, ट्रैक नज़दीक नज़दीक है, ठीक है। तो जहाँ पर तो दूर दूर है, जगह काफ़ी है, तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट मास यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा जगह जहाँ पर जगह कम है, यानी आपका एक ट्रैक और दूसरा ट्रैक या तीसरे ट्रैक के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर क्या करते हैं? कम जगह में यदि ट्रैक बनाना होता है तो इसी प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्योंकि पोल लगाइएगा तो थोड़ा जगह ज़्यादा लगेगा, पहला ट्रैक के लिए भी पोल, दूसरे ट्रैक के लिए भी पोल, तीसरे के लिए भी, तो आपको जगह थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन तीनों ट्रैक के लिए एक ही पोल अगर ओवरऑल यूज़ कर लें, हम लोग एक ही स्ट्रक्चर यूज़ कर लें, तो थोड़ा जगह कम लगेगा। तो ऐसा जगह जहाँ पर स्पेस कम होता है, जैसे आपका जो यार्ड होता है, यानी आपका जहाँ पर साफ़ सफाई हो रहा है या ट्रेन का मेंटेनेंस का काम हो रहा है, या रेलवे स्टेशन पर भी आप देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर चूंकि जगह कम होता है, पटरी और नंबर ऑफ ट्रैक ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भी हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो यही मेनली चीज़ समझना होता है कि आपका पोर्टल अपराइट स्ट्रक्चर का यूज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे? तो ऐसे जगह पर करेंगे जहाँ आपका ट्रैक टू ट्रैक जो डिस्टेंस है वो कम है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर खासियत क्या है कि आपका 2, 3 या 4 आप लोग ओएचई सिस्टम के लिए हम लोग सिंगल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो आपका ये वाला स्ट्रक्चर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसी को हम लोग पोर्टल अपराइट कहते हैं। यानी ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका पोर्टल अपराइट स्ट्रक्चर कहलाएगा और यही आपका कंप्लीट लोड को कैरी करेगा आपका 3 या 4 ओएचई सिस्टम का। तो इसको अभी हमने जो दिखाया हुआ है वो 3 ट्रैक के लिए दिखाया, यानी 3 ट्रैक का जो ओएचई का लोड है वो हम लोग इसको दे सकते हैं, और कहीं कहीं पर 4 ट्रैक के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो 3 या 4 ट्रैक के लिए, यानी नंबर ऑफ ट्रैक सिस्टम के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रक्चर विथ पोर्टल अपराइट स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी देखिए इसमें क्या लगा हुआ, तो नॉर्मल जैसे कैंटिलीवर होता था उसी तरह का कैंटिलीवर लगा हुआ है, लेकिन इंडिपेंडेंट मास की जगह पर पोर्टल अपराइट स्ट्रक्चर पर लगा हुआ है। तो ये आपका ऊपर में जो आर्म होता है, ये स्विलिंग आर्म आपका, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस आपका ऊपर में ब्रैकेट ट्यूब शायद कहा जाता है, देख लीजिएगा एक बार। तो आपका ये स्विलिंग नेचर का होता है, मूव करता है, तो ये स्विलिंग ब्रैकेट होगा। इसके अलावा और डिफरेंट आपका जो ट्यूब लगा हुआ होता है, यहाँ पर आपका क्या होगा? कैटेनरी वायर होगा ऊपर में, और नीचे में कॉन्टैक्ट वायर लगा होगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट वायर और आपका ग्राउंड या आपका जो ट्रैक बिछा हुआ है जिसको हम रेल लेवल कहते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग कितना मेंटेन रखते हैं? 5.5 मीटर। तो वही चीज़ दिखाया हुआ। बाकी आपका दोनों के साथ इंसुलेटर लगा होता है ताकि कैटेनरी या कॉन्टैक्ट वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो स्ट्रक्चर के अंदर, यानी आपका पोल या टावर या स्ट्रक्चर के अंदर नहीं जाए, उसके लिए हम लोग इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी आपका सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। और बीच में हम लोग क्या करते हैं कि बीम डालते हैं, इसी को हम लोग ड्रॉप आर्म कहते हैं। ये आर्म क्या होता है? यानी आपको अलग से जो सेंटर में आपका ट्रैक है उसको इलेक्ट्रीफाइड करने, यानी ट्रैक का ओएचई सिस्टम को रन कराने के लिए बीच में एक ड्रॉप आर्म लगा हुआ होगा, जिसकी सहायता से हम लोग एक तीसरा यानी सेंटर में भी आप क्या कर सकते हैं? ओएचई सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों साइड है, 2 ट्रैक इधर इधर है और बीच में ट्रैक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉप आर्म लगाएंगे और उसकी सहायता से आपका कैंटिलीवर लगा होगा। इसके साथ भी आपका कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर लगा हुआ होगा। अब इसके अलावा चौथा आप चाहते हैं तो क्या करिएगा? आप इस साइड यानी आपके राइट साइड, दूसरा लेफ्ट साइड भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या आप अलग से एक और ड्रॉप आर्म लगाकर भी आप क्या कर सकते हैं? कैंटिलीवर उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है यही स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर विथ पोर्टल अपराइट कहा जाएगा, जो हम लोग ऐसी जगह पर यूज़ करेंगे जहाँ जो ट्रैक के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो कम होता है, नंबर ऑफ ट्रैक्स आपका अधिक है, तो उस टाइप की जगह पर उस समय के लिए हम लोग पोर्टल अपराइट स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। आई होप बहुत आसान है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।